तुम त्रेता युग में बने राम अवतारी। जब पंचवटी पे हर लई सीता प्यारी, सीता के पीछे बन बन फिरे मुरारी। थी कितनी सुंदर सिया बताओ पिया, मेट दो शंका, वाके पीछे पड़ते गए टोल दई लंका। सतभामा की गुमान जान गए श्री कृष्ण भगवान, रूप को है याकू अभिमान, आपने मुख से रही बखान। मान या को हर लेनो चाहिए, मोहन ने मुस्काए बात यो सतभामा से कहिए। तो कुछ झूठो है अभिमान, दाव हारेगी सत्ते में, और लख सीता को रूप उड़े सतभामा पट्टे में। साथे साथे कहते हो बाला मगरवाड़ी सो, रोलो तो डोलो बानी में सीता प्यारी को। साथे कहते हो बाला मगरवाड़ी सो, रोलो तो डोलो बानी में सीता प्यारी। भगवान समझ गए सत्यभामा को अपने सौंदर्य पे गर्व है, तो कहने लगे सत्यभामा मैं मानता हूं तू आठों पटरानियों में सबसे सुंदर है, तेरे से मैं ज्यादा प्रेम करता हूं, लेकिन सीता की सुंदरता पे बाजी मत लगावे। अगर तू सीता की बात कहती है तो झूठो है अभिमान, दाव हारेगी शक्ति में, और लख सीता को रूप उड़े सतभामा बट्टे में। तू सीता के सामने तो बट्टे में उड़ जाएगी, लेकिन सत्यभामा को जची नहीं बात। भगवान झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो सीता मेरे बराबर सुंदर नहीं थी। फिर क्या कहती है? सतभामा बोली सुनो नाथ क्या करते हो, सीता की बात ब्रज में नारी 16,000 पटरानी 8 राधा से भैर। ये देख मेरो मोंडो पानी शर्मा में सारी पटरानी, सत्यानत बिंदा कालंदी रुक्मणी लगे मोह से मंदी, रोहिणी लक्ष्मणा गंधारी। मेरी सब में शोभा न्यारी, तुम रात दिन 8 याम रहते हो, मेरे संग श्याम लागे सतभामा प्यारी। और फिर भीमों से सुंदर क्यों बतलाई, जनक दुलारी सीता के पीछे प्रिय प्यारे। जालंका में निश्चर मारे जब देवन की बंद छुड़ाई, और मेरे कहने से तुमने देवन से लड़ी लड़ाई। मैंने राखी मेरी टेक मान, मरुआ दियो इंदर को, मेरे आंगन में लगवा लियो पारी, जात पुरंदर को। रे साथे साथे कहते हो बाला मगरवाड़ी दो, रोलो तो डोलो बानी में सीता प्यारी को। साथे कहते हो बाला मगरवाड़ी दो, रोलो तो डोलो बानी में सीता प्यारी को। आपने लंका में सीता के पीछे लड़ाई लड़ी तो आपने सीता जी को कोई स्थान नहीं दिया था। आपने कहा था कि सीता हरण का तो मैंने एक बहाना, एक नाटक बनाया है, नहीं तो मेरा लक्ष्य था ये रावण देवताओं से चाकरी करवाता था, देवताओं को बंधन में बांध रखा था। रावण को मारकर देवताओं को इसके बंधन से छुड़वाकर और मुक्त करना, ये मेरा ध्येय था, लक्ष्य था। सीता हरण का तो मैंने नाटक बनाया है। आपने देवताओं को स्थान दिया था, अरे मेरे कहने से तो तुम देवताओं से भी लड़ गए। ये पारिजात का वृक्ष मेरे दरवाजे पे खड़ा है, ये मेरी सुंदरता का प्रमाण और पट्टा है। मैं इतनी सुंदर नहीं होती तो आपने कभी देवताओं से लड़ाई नहीं लड़ी, देवताओं के पक्ष में रहते हैं, और मेरे कहने से तुम इंद्र से लड़ाई लड़के इस पारिजात वृक्ष को ले आए, ये मेरी सुंदरता का पट्टा है। जब पारिजात वृक्ष को लाने की बात कही तो भगवान का सुदर्शन चक्र वहीं रखा था। सुदर्शन चक्र कहने लगा महाराज ये सत्यभामा झूठ बोल रही है। बोले कैसे? बोले ये कहती है मैंने पारिजात मंगवा लिया देवताओं से लड़ाई करके। ये कौन थी जो पारिजात को मंगवा लेती? आप कौन थे जो पारिजात को ले आते? मैं नहीं होता तो। इंद्र के वज्र के सामने
पारिजात लाने की तो बात ही दूर रही, एक भी यादव वहां से जिंदा नहीं आता, क्योंकि इंद्र का वज्र अजय है, वो जीता नहीं जा सकता। उसको मैंने ही रोका था, रोककर देवताओं को भगाया। जब मौका मिल गया, ये पारिजात को ले आए। सत्यभामा कहती है मैंने मंगवाया। ये कौन थी जो मंगवा लेती? मैं नहीं होता तो सारे यादव मारे जाते। कृष्ण भगवान ने सोचा सत्यभामा से ज्यादा गर्व तो इसको है कि हाँ भैया तू नहीं होता तो ये नहीं आता और हम यादव लोग सब मर जाते। बोले ठीक है। सुदर्शन चक्र की बात को सुनकर भगवान के वाहन बनता पुत्र पक्षियों के खगेश राजा गरुड़ जी वहीं बैठे थे। गरुड़ ने कहा महाराज ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने सोचा ये कोई और ऊंची बात कहना चाहता है। बोले कैसे बोल रहे हैं झूठ? सत्यभामा कहती है मैंने पारिजात मंगवा लिया। सुदर्शन चक्र कहता है मैं नहीं होता तो कौन लाता? एक पेड़ लाने से ये बड़े बन गए। बोले तू तो तेरी बात बता, तेने बीच में टांग क्यों अड़ाई है? तू क्या कहना चाहता है? बोले मैंने सबसे मोटा काम किया। बोले क्या किया? तुम त्रेता युग में जब रावण से युद्ध कर रहे थे लंका में, तो रावण के बड़े पुत्र मेघनाथ ने तुमको नाग फांस में बांध करके पटक दिया। तुम बंधे पड़े थे और तुम्हारी सेना में इतने योद्धा और इतनी संख्या में बांदर थे जो शंकर भगवान भी उनकी संख्या नहीं बता सके। पार्वती ने पूछा है महाराज राम जी लंका में लड़ाई लड़ रहे हैं कि हार तो नहीं जाएंगे, उनके पास सेना कितनी है? तो शंकर भगवान ने कहा है पार्वती चिंता मत करे, बांदर कटक उमा में देखा, वो बांदरों का कटक मैंने मेरी आंखों से देखा है। जो मूर्ख जो करन चह लेखा, वो मूर्ख है जो उनकी संख्या बताना चाहे, संख्या बीत जाए उससे भी अधिक बांदर है। और तुम्हारी सेना में जो बलवान धुरंधर वीर बांदर थे, दुविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास ददमो केहरी निसट सठ जामवंत बलरैस, ये सब बांदर बैठे बैठे रो रहे, किसी ने राम जी को नहीं छुड़वाया। तो गरुड़ जी कहते हैं मुझे नारद जी के द्वारा समाचार मिला, मैं लंका गया और मैंने जाकर तुमको नागफांस में से छुड़वाया। जब तुम सीता को लेके आए, आज तो तुम 8-8 पटरानी रख रहे हो। ये मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैं लंका नहीं जाता तो तुम सीता के बिना त्रेता युग में ही रंडुआ रह जाते। भगवान ने सोचा ये दोनों को मिलाकर इतना गर्व नहीं जितना अकेले गरुड़ के है। ये तो मेरा तो घर ही राक्षस प्रवृत्ति की तरफ गया। ये सुदर्शन चक्र मेरे हाथ का अस्त्र कहो चाहे शस्त्र कहो, और सत्यभामा मेरे घर की पटरानी, और ये मेरा निकट निवासी वाहन बनता पुत्र गरुड़ जी, तीनों को ही गर्व हो गया। इनका गर्व दूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इनका गर्व दूर करने के लिए हनुमान जी को याद किया था। हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते थे। भगवान के याद करते ही समझ गए श्री कृष्ण द्वारकाधीश मुझे द्वारका में याद कर रहे। ये तो आप जानते होंगे हनुमान जी क्यों समझ जाते थे। हनुमान जी के हृदय में राम का घर है, इसलिए राम जी जो विचार करते हनुमान जी समझ जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हनुमान जी के हृदय के बारे में लिखा है, सुमरहूं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। हनुमान जी का हृदय राम जी के रहने के लिए आगार बताया है। आगार को पढ़े लिखे लोग सब समझते होंगे। हाईवे के नजदीक भी रहते हैं आप, बसों पे लिखा होता है जयपुर आगार, अजमेर आगार, धौलपुर आगार, भरतपुर आगार, मतलब डिपो। जहां बस सफर पूरा करके रुकती है उसे कहते हैं आगार, और बीच में रुकती है उसे कहते हैं अड्डा। तो और भक्तों के हृदय तो राम जी के अड्डे हैं, हनुमान जी का हृदय तो
आगार है। वो समझ गए और गंधमादन पर्वत छोड़ करके द्वारका की तरफ चल देते आ गए, जहां भगवान के राज उद्यान लगे थे, कृष्ण के राज बगीचे लगे थे। हनुमान जी ने छलांग लगाकर एक बगीचे में अंदर प्रवेश किया और अंदर जाकर क्या किया? हाँ जी, फल खाए 4 तोड़े, 1000 फेंकी बिंगार, सब नारंगी तोड़े अनार, खोदई बहार पादप उपार फेंके जंगी। बड़े बड़े वृक्षों को हाथ से उखाड़ करके धराशायी कर दिया। मालिन ने जगायो माली, बंदर भारो बलशाली, यान मेटी सारी हरियाली, और तोड़ दिए फल फूल पेड़, सब करो बगीचा खाली। मालन ने माली को जगाया, बंदर की तरफ मत जाना, मैं भाग के आई हूं। ऐसा बलवान बांदर आज तक नहीं देखा। मोटे मोटे दरखत वृक्षों को हाथ से उखाड़ करके धराशायी कर दिया। अरे बेल तक को नहीं छोड़ रहा। आप जाकर द्वारकाधीश से खबर कर दो। तुम्हारे क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हाँ रे बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेश अकेली की भैया, और कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की। बंदर घुस गो बागन में को